अल्लाहु 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 अल्लाह। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़र व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। व क़ाल तआला अनिश्कुर ली व लिवालिदैक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर 5 मकामात पर अपनी ज़ात के साथ वालिदैन की हैसियत और मकाम को बयान किया। 5 मकामात पे जहाँ अपनी शान को बयान किया, तौहीद को बयान किया, वहीं साथ फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। अब ये कितना बड़ा अल्लाह का अमर और हुक्म है कि तौहीद बारी ताला के बाद जो सबसे बड़ा काम है वो वालिदैन की खिदमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ की हदीस है सवाल किया, मतस्साअ, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया सवाल करने वाले से ज़्यादा मैं नहीं जानता, जितना तुझे पता है उतना ही क़यामत के बारे में मुझे इल्म है, क्योंकि ये अल्लाह की गैब की ख़बरों में से है। इंदहु इल्मुस्साअ, उसके पास है क़यामत की खबर, ये गैब की खबर। तो जिब्राईल अमीन ने कहा मतस्साअ, आप ये बताएं चले उसकी कुछ अलामात, कुछ उसकी आप निशानियां बता दें। तो आपने फरमाया उसकी एक बड़ी निशानी ये है कि अंतलिदल अमतु रब्बतहा, औरत अपनी आका को जन्म देगी, यानी वालिदैन की औलाद नाफरमान हो जाएगी। औलाद अपने माँ बाप पे हुक्म चलाएगी, औलाद अपने माँ बाप को ऑर्डर देगी और अपने को माँ बाप के सामने सरदार और बास तस्वुर करेगी। यह क़यामत की बड़ी निशानी है। कुरान हकीम में 3 हुक्म लाजिम और मलजूम हैं। जब हम मुताला करते हैं तो 3 चीज़ें हमें लाजिम और मलजूम नज़र आती हैं। अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाह, आगे क्या है? व आतुज़्ज़का, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह ने पहले फरमाया नमाज अदा करो और ज़कात दो। अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, एक बंदा नमाज अदा करे, ज़कात का मुनकर हो जाए, मुसलमान नहीं बन सकता। दूसरा फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो और अल्लाह के रसूल की अताअत करो। अल्लाह की अताअत करे, रसूल की अताअत ना करे, मुसलमान नहीं हो सकता। तीसरा हुक्म कुरान का अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अल्लाह कहता है मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। अब अल्लाह का शुक्र अदा कर ले, माँ बाप की नाफरमानी करे, कभी बख्शा नहीं जाएगा। हदीस के अंदर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ताकीद इसमें फरमा रहे हैं कि आप कुरान को देखिए। सबसे पहले कुरान सूरह बनी इसराइल माँ बाप की अहकाम को बयान करते हुए वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह ने क्या कहा? ये फैसला हो चुका है, ये अल्लाह का अज़ल से फैसला है
कि ज़मीन पर इबादत सिर्फ किसकी होगी? अल्लाह की। अल्लाह के अलावा जबीन झुकेगी किसी के आगे नहीं। अल्लाह के अलावा किसी से मदद, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई की सदा नहीं लगेगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, यानी बस सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। ये फैसला है अल्लाह का, ये अटल फैसला है। और आगे वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाएगा। वालिदैन की नाफरमानी नहीं की जाएगी। ये अल्लाह ने अपने हुक्म के साथ, अपनी अताअत के साथ, अपनी तौहीद के साथ, अपने रब होने के साथ वालिदैन के हुस्न सलूक को बयान किया। चूंकि अल्लाह का हक है, एक माँ बाप का हक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से दरवाज़ा है, या दोज़ख का दरवाज़ा भी तुम्हारा बन सकता है। तुमने बाप को नाराज़ किया तो दोज़ख में चले जाओगे, बाप को राज़ी किया तो जन्नत में चले जाओगे। फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई, यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। मौलाना तारिक जमील साहब अभी फरमाने लगे कि मुझे एक जमींदार दुनियादार आदमी, वो मुझे कहने लगा कि मैं जो दुआ करता हूँ रद्द नहीं होती। मैंने कहा ये तुम कैसे कह रहे हो? कहने लगा जी मैं माँ और बाप के रात को पैर दबाता हूँ, पैर दबाने के बाद उनके पाँव में बैठ के जब भी दुआ करता हूँ अल्लाह कबूल कर लेता है। आज हम भागते हैं जी, फलां दुआ करा लें, फलां से दुआ करा लें। दुआ कबूल होने कराने वाली हस्तियां हमारे घरों में मौजूद हैं, लेकिन हम माँ बाप से नहीं दुआ लेते, सारी दुनिया को राजी करने के लिए भागते हैं। अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, ये अल्लाह का फैसला है कि वालिदैन से हुस्न सलूक। इम्मा यबलुगन्ना, अल्लाह फरमाते हैं उन दोनों में से, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों या एक जब बुढ़ापे में पहुंच जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है ना हदीस में कि वो आदमी जो माँ बाप दोनों या एक को बुढ़ापे में पा के भी अल्लाह को राजी ना करे। जिब्राइल ने कहा अय अल्लाह के रसूल आमीन कहें वो तबाह हो जाए। फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ दी और सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन नबियों के सरताज ने आमीन कही। उसको मेरा तवीज़ फ़ायदा देगा? मेरा वजीफ़ा बताना फ़ायदा देगा? मेरे पास आकर के जी मुझे कोई वजीफ़ा बताएं रिज़्क ज़्यादा हो जाए, मुझे कोई तावीज़ बताएं कि रिज़्क में वसअत हो जाए, तो क्या उससे तरक्की मिलेगी? जब नबियों के सरताज ने कहा बर्बाद हो जाए, जब फरिश्तों के सरदार ने कहा बर्बाद हो जाए, अल्लाह ने भी कहा बर्बाद हो जाए जो माँ बाप की नाफरमानी करे। कोई तवीज़ फ़ायदा नहीं देता, किसी बुजुर्ग की दुआ उसको फ़ायदा नहीं देगी, चाहे वो बंदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में जाके बैत हो जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास हदीस मौजूद है, दो जहां के सरदार की हदीस है। जब एक सहाबी के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ने उन सहाबा इकराम पर जन्नत वाजिब कर दी है। अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, सिर्फ इबादत में कोई कमी नहीं, नबी की रजा में कोई कमी नहीं, नबी राजी है, इबादत कामिल है और अल्लाह को राजी किया हुआ है, लेकिन किसी छोटी सी बात से वालदा नाराज हो गई। हमें समझाने के लिए यह हदीस है। नबी राजी है, मदीने में रहते हैं, नमाज रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ते हैं, हजूर की जियारत करते हैं, हजूर का दीदार करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त आया, जान नहीं निकल रही,
रूह नहीं निकल रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया, आपने कहा इसकी बाप जिंदा है? कहा नहीं, बाप तो फौत हो गया है। कहा माँ जिंदा है? कहा माँ जिंदा है, बूढ़ी है। कहा बुलाओ। माँ से पूछा कि बता तेरा बेटा कहीं तेरा गुस्ताख बेअदब तो नहीं? उसने कहा नहीं, फरमाबरदार है, अतात गुजार है, लेकिन किसी बात पे मैं थोड़ी सी खफा हूं इससे। अल्लाह के रसूल ने कहा तू जो खफा हुई है उसकी रूह नहीं निकल रही, जानकुनी के अजाब में है। कहा माफ कर दे इसको। कहा मैं सख्त गुस्से में हूं। कहा तू माफ नहीं करेगी तो दोज़ख में जल जाएगा। मदीने में रहने वाला, नबी का जियारत करने वाला, नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाला, लेकिन हजूर क्या फरमा रहे हैं, तू माफ नहीं करेगी तो अल्लाह इसको दोज़ख में फेंक देगा। माँ ने कहा मैं माफ करती हूँ। इधर माँ ने जुमला माफ बोला, उधर अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान पे कलमा जारी हो गया। वही आपकी रूह निकल गई। हजूर ने जनाजा पढ़ाया। क़यामत की सुबह तक मुसलमानों को पता चल जाए कि ये ना कहना कि देखो सहाबी की जान नहीं निकल रही थी, बल्कि बतलाना मकसूद था कि माँ का अदब इतना है, और जब सहाबी की माँ उस सहाबी को दिल से माफ करती है तो उसका जनाजा रसूलुल्लाह पढ़ाते हैं। रसूलुल्लाह ने जनाजा पढ़ाया। जनाजे के बाद आपने बयान करते हुए फरमाया, लोगों जिस आदमी से माँ नाराज हो गई, बाप नाराज हो गया, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, कोई फर्ज कबूल नहीं, कोई नफल कबूल नहीं। उस आदमी पर अल्लाह की लानत है, मोहम्मद की लानत है। ये जुमला रसूलुल्लाह ने कहा। जिससे माँ नाराज हो गई, बाप नाराज हो गया। आज बड़े बड़े लोग हैं, माँ बाप को बुलाते नहीं, बात नहीं करते, माँ बाप से सलाम दुआ ही नहीं करते, माँ बाप को मिलते नहीं हैं, और अपने आप को बड़ा इबादत गुजार भी समझते हैं, आबिद जाहिद भी समझते हैं। ये इबादत कोई काम नहीं आएगी जब मेरे नबी ने कह दिया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया दोनों बुढ़ापे में पाओ या एक को पाओ। तुमने उनकी खिदमत नहीं की, अल्लाह को राजी नहीं किया, बद्दुआ दी जिब्राइल ने, बद्दुआ दी रसूलुल्लाह ने, और वो आदमी तबाह हो गया, कभी खुशहाल नहीं होगा। फिर फरमाया वला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप के सामने उफ का लफ्ज़ भी नहीं बोलना। उफ तो हमारे यहाँ सबसे छोटा लफ्ज़ है ना। अब माँ बाप बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में अजीब बातें करते हैं, बाज़ का ऐसी बातें बाज़ करते हैं जो हमें पसंद नहीं आती, डांट भी देंगे, अजीब जुमला कह देंगे। अब इंसान खाली उनकी जो है इस किसी नागवारी की बात पे ओह ये लफ्ज़ कह दे, उफ क्या बातें कर रहे, ये जुमला कह दे, या अपने माथे पे यूँ हाथ मारे उफ कह कर कि क्या नौज़ बिल्ला। बच्चा तो ये समझता है कि पागलों वाली बातें कर रहे हैं माँ बाप, अपने आप को समझदार समझता है। अब अल्लाह ने लफ्ज़ खफीफ बयान करते हुए फरमाया कि तुमने माँ बाप को जवाब देना, माँ बाप को आगे से तंज करना, माँ बाप को गालियाँ देना, माँ बाप के सामने ज़बान चलाना, ये तो बड़े गुनाह हैं। छोटा सा जुमला भी अल्लाह बयान करता है, तुमने वला तकुल लहुमा उफ, तुमने लफ्ज़ उफ भी नहीं बोलना। ये है अदब माँ बाप का। बुढ़ापे में पहुंच गए हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक आदमी कंधे पे अपनी माँ को हज कराया बैठाकर। हज कराने के बाद वो अब्दुल्ला इब्न उमर के सामने आया, कंधे पे तवाफ़ करा रहा था। कहने लगा अब्दुल्ला आप सहाबी रसूल हैं, उमर के बेटे हैं, रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है, आप बताएं मैंने माँ का हक़ अदा कर दिया? आपने फरमाया तूने तो एक घूंट दूध का हक़ अदा नहीं किया। अब्दुल्ला इब्न उबैदुल्लाह इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग हैं, बल्कि ताबी हैं।
एक बंदा खुरासान अफगानिस्तान से अपनी माँ को कंधे पे पैदल लेकर गया, 1 साल बाद मक्का पहुंचा, हज कराया, उसके बाद कहने लगा क्या मैंने हक अदा कर दिया? तो आपने फरमाया कि तूने पैदाइश के वक़्त जो तेरे दर्द इसने सहे थे उसका हक भी अदा नहीं किया। एक किताब में वाक़या लिखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने एक आदमी आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब चल फिर नहीं सकती, मैं उसको नहलाता हूँ, मैं उसको साफ करता हूँ, मैं उसको पाक करता हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? उसकी गंदगी साफ करता हूँ, उसको पाक साफ करता हूँ, उसको नहलाता हूँ, साफ कपड़े पहनाता हूँ, क्या मैंने हक अदा कर दिया? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने कैसे हक अदा किया कि जब वो तुझे नहलाती थी तो तेरी ज़िंदगी की दुआएं करती थी, आज तू उसे नहलाता है तो उसकी मौत की दुआएं करता होगा। माँ बाप और औलाद में ये फ़र्क है कि माँ बाप बच्चे को गंदगी से साफ करते हैं तो उसकी ज़िंदगी की लंबी उम्र की दुआएं करते हैं। और आज बंदा तंग आ जाता है माँ बाप से, मेरे पास आकर कहते हैं जी बस जी दुआ करें अल्लाह ताला जो है बस रहम करे। क्या मतलब है? माँ बाप को अब ज़्यादा बीमार होता है वालिद, एक बंदा मेरे पास आके बार बार कहे बस दुआ करें जी अल्लाह ताला बस रहम कर ले। वालिद उसका बहुत ज़्यादा बीमार था और हर वक्त जो है वो अजीब हालत में रहता था, बेचारा तकलीफ़ में था, तो वो बार बार मुझे कह रहा है कि बस दुआ करें जी अल्लाह ताला रहम करे, यानी वालिद साहब को उठा ले। ये हाल है, माँ बाप की खिदमत करने वाला तंग आ जाता है, लेकिन माँ बाप बच्चे से, ये है इंसान की। हजूर अलैहिस्सलाम इसीलिए कुरान पाक देखें हमें क्या हुक्म दे रहा है, वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, तुमने उनको डांटना भी नहीं है, झड़कना भी नहीं है, सख्ती के जुमले भी नहीं बोलना, क्योंकि वज़ू करके बाप का चेहरा देखेगा एक हज का सवाब मिलेगा। और रिजल रब रिजल वालिद है, बाप राजी हो गया रब राजी हो जाएगा, बाप नाराज हुआ रब नाराज हो जाएगा। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न इखलाक का सबसे बेहतर जगह कौन सी है, कौन हकदार है ज़्यादा कि मैं अच्छे इखलाक से बात करूं? आज देखें ना, होटलों में आप चले जाएं, 5 स्टार होटलों में रिसेप्शन पे आपसे हुस्न इखलाक से बात करेगा ना जो खड़ा होगा, आप टेलीफोन हेल्पलाइन पे कॉल करें, हुस्न इखलाक से बात आपसे करेगा ना जो भी होगा आगे। आप इसी तरह किसी भी इदारे में चले जाएं, आपको रिसेप्शन पे बड़े हुस्न इखलाक से बात की जाएगी। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, ये तो ट्रेनिंग है, होटलों में इदारों में ट्रेनिंग दी जाती है कि कस्टमर से आपने हुस्न इखलाक से बात करनी है, वो आपका बेहतरीन हकदार है हुस्न इखलाक का। वो गाली भी दे, गुस्सा भी खाए, बुरा भी कहे, आपने बर्दाश्त करना है, ये सिखाया जाता है। यही नौजवान लड़का लड़की जो ड्यूटी कर रहे होते हैं रिसेप्शन पे, वहाँ कस्टमर की बातें सुनते हैं, वहाँ पर टेलीफोन ऑपरेटर टेलीफोन पे ड्यूटी लग गई, वहाँ बातें सुनते हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, वहाँ हुस्न इखलाक का इतना पैकर बन जाते हैं कि अपने कस्टमर की गालियाँ भी सुनते हैं, लेकिन जब माँ बाप के सामने आते हैं तो बद इखलाक बन जाते हैं। वहाँ हुस्न इखलाक होता ही नहीं है इनके पास। अल्लाह के पैगंबर से कहा गया या रसूल अल्लाह, मैं अच्छा इखलाक से बात करूं, इस ज़मीन के ऊपर सबसे बेहतर हकदार कौन है मेरा? 2 जहां के सरदार ने फरमाया तेरी माँ, सबसे बेहतर हकदार तेरी माँ है। फिर उसने सवाल किया दूसरी मर्तबा या रसूलल्लाह फिर कौन है? फिर आपने कहा तेरी माँ। फिर उसने तीसरी मर्तबा कहा या रसूलल्लाह फिर कौन है? तीसरी मर्तबा नबी ने फरमाया तेरी माँ। जब चौथी बार उसने कहा तो फिर आपने फरमाया तेरा बाप।
हुस्न इखलाक अगर दुनिया में आपने इख्तियार करना है तो सबसे पहले माँ से, फिर माँ से, फिर माँ से, फिर वालिद से, फिर दोस्तों से, फिर मोहल्ले वालों से या बीवी से या बच्चों से, वो बाद में है। पहले माँ माँ माँ। 3 मरतबा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हमलत उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु, ये कुरान की आयत है। अल्लाह के रसूल ने इस पर ये 3 बार बोला कि तुम्हारी माँ 3 ऐसे दुख है, दर्द है जो बर्दाश्त करती है, जो बाप नहीं करता। उन 3 तकलीफ़ों को सामने रख के हजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया। तो इसलिए आज हम बदअखलाकी माँ बाप से, नमाज भी पढ़ रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, दीनदार भी हैं, आलिम हाफिज भी बन जाते हैं, हर इबादत कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप के सामने बदअखलाक, माँ बाप के सामने आपको पता क्या है, इस तरह के अल्फाज याद रखें। ये आदमी की औलाद कभी इसकी फर्मबरदार नहीं होगी, कभी अताअत गुजार नहीं होगी, जो अपने वालिदैन का फर्माबरदार नहीं, रिज़्क़ में कभी बरकत नहीं होगी। एक सहाबी कहने लगा मेरी उम्र में बरकत हो। आप सारे चाहते हैं ना उम्र ज़्यादा हो, देखें ना, हर बंदा चाहता है मैं लंबा जीऊँ। लंबा जीने के लिए अमल क्या है, आखिर में बताता हूँ आपको। अब आप देखिए, अल्लाह ने कहा वला तनहरहुमा, और तुमने उनको डांटना भी नहीं है। वकुल, और अपनी ज़बान से एक जुमला कहना है हर वक़्त माँ बाप को देखकर, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, जैसे इन्होंने बचपन में मुझ पे रहम किया, मुझे चलना नहीं आता था, मुझे चलना सिखाया, मुझे बोलना नहीं आता था, बोलना सिखाया, मुझे पकड़ना कोई चीज़ नहीं आता था, पकड़ना सिखाया, मैं हिल नहीं सकता था, मुझे खिलाया पिलाया, और जब मेरे अंदर ताकत आ गई, कुव्वत में आ गया, तो मैं कहने लगा मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, मेरे से ताकतवर कौन है। माँ बाप के सामने अकड़ के खड़ा हो गया। ऐ अल्लाह, जैसे बचपन में इन्होंने रहम किया, तू मुझ इन पर आज बुढ़ापे में रहम कर। माँ बाप के लिए दुआ करते रहना। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। कुरान देखें क्या अल्फाज बयान करता है। कुरान कहता है वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल, जनाह परों को कहते हैं ना, जनाह अरबी में पर को कहते हैं। अब परिंदा जब उड़ता है तो आप देखते हैं कि वो यूं पर खोलता है उड़ते हुए, जब नीचे आता है तो पर समेटता है। अब उड़ते हुए तो पर खुलते हैं, उसके परवान तो बुलंदी होती है। एक आदमी डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, शेखुल हदीस बन गया, मुफ्ती आज़म बन गया, पीर तरीक़त बन गया, गवर्नर बन गया, MNA MPA बन गया, पुलिस का IG बन गया, DC बन गया, वज़ीर बन गया, वज़ीर आज़म बन गया, ये परवान है। लेकिन अल्लाह कहता है वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल, जब तुमने माँ बाप के सामने आना है तो अपने परों को समेट लेना है, कंधों को अकड़ना नहीं है। कंधे एक तो अकड़े होते हैं ना, इसको जुल कहते हैं। वक्फ, इसको अल्लाह ने कुरान में कहा, कंधे हमारे पर बोले। जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, तुमने कंधे, एक होता है अकड़ना इस तरह, अब आप देखें अकड़ के चलता है बंदा, या किसी इदारे में कहीं भी जाता है अकड़ के। माँ बाप के सामने आना है तो तुमने अपनी सारे रुतबों को पसे पुश डाल देना है, अपने कंधे लटका कर आना है, आजिज़ी के साथ आना है। वज़ीर बन के नहीं, डॉक्टर बन के नहीं, इंजीनियर बन के नहीं, MNA MPA बन के नहीं, मुफ्ती आज़म बन के नहीं, बल्कि माँ बाप के सामने तुमने वही बच्चा बन के बैठना है। जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, ये तुम्हारी होनी चाहिए कि इंसान अपने सारे मनसब ओहदे भूल जाए जब माँ बाप के सामने। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वालदा बूढ़ी थी, इमाम साहब वक़्त के इमाम थे और आज भी हैं, दुनिया में सबसे बड़े इमाम हैं। लेकिन इमाम साहब के शागिर्द एक मुफ्ती थे कुफा में, वालदा को उनकी तरफ उनकी बातें सुन के एतमाद ज़्यादा बन गया,
ज़्यादा उन पे हो गया। अब वालदा क्या करती थी, जब भी कोई मसला होता इमाम साहब को कहती बेटा जाओ फलां से ये मसला पूछ के आओ, और इमाम अबू हनीफा के नाम दुनिया में गूंजता था और आपका शागिर्द था वो। लेकिन बाज़ लोगों को तकरीर में महारत हो जाती है, बाज़ को किरात में, बाज़ को शेर व शायर, अपना फ़न होता है। अब वालदा का एतमाद उस पर था तो इमाम साहब फ़ौरन उठते, उनके दरवाजे पे जाते, वो एकदम आपके हाथ चूमने लग जाते, हज़रत आप तशरीफ़ लाए, हुक्म फरमाएं, मैं आ जाता। कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा जाओ मसला पूछ के आओ। हजरत ही का पढ़ाया हुआ मसला आपका शागिर्द आपको बताता और आकर आप अपनी माँ को बताते। ऐसे लोग तब अजीम बने हैं, अल्लाह ने मकाम दिया है। माँ बाप का एहतराम इतना अच्छा, एक है कि दिखलावे के लिए काम करता है, बाप की इज्जत कर रहा है लोगों के सामने, माँ की इज्जत कर रहा है ख़ानदान मोहल्ले के सामने, दिल में नहीं है। अक्सर ऐसा भी होता है हमारे यहाँ। अल्लाह ने वो भी बयान कर दिया, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह जानता है तुम्हारे दिलों के अंदर क्या है। तुम दिल से कदर करते हो या दिखलावे के लिए कर रहे हो? जब तक दिल से नहीं करेगा अल्लाह के यहाँ कुर्ब नहीं मिलेगा। और ये इतना शॉर्टकट तरीका है कुर्ब पाने का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं कि सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, कोई तूर पे जाते थे, अल्लाह ने एक दिन फरमाया ए मूसा आज संभल के आना, आज तुम्हारे पीछे दुआ करने वाली माँ मर चुकी है। दुआ का इतना असर होता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह माँ के पास आए, वालदा के पास आकर कहने लगे मैंने कुरान में ये 3 जगह पढ़ी हैं जहाँ अल्लाह एक हुक्म देते हैं तो दूसरा साथ जुड़ा हुआ है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, अनिश्कुर ली वालिदैक। नमाज तो पढ़ रहा हूँ, ज़कात भी देता हूँ, अल्लाह की अताअत भी रसूल की भी हो रही है, लेकिन ये दोनों नहीं हो पा रहे। अगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके लिए तहसील इल्म के लिए घर छोड़ता हूँ, मदरसे में जाता हूँ, शहरों में फिरता हूँ, तो मुझे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। माँ बाप को नहीं छोड़ता तो इल्म नहीं सीख सकता। या तो अल्लाह का हक माफ़ करा दें या अपना हक माफ़ कर दें। बायज़ीद बुस्तामी पूछ रहे अपनी माँ से, माँ भी वली की माँ थी ना। आजकल बच्चों को इंग्लैंड अमेरिका तो भेज देते हैं पढ़ने के लिए, दुनियावी तालीम के लिए, दुनियावी कमाने के लिए, लेकिन दीन के लिए अभी तबलीगी जमात वाले कह दें सरोज़े के लिए भेज दो, नहीं भेजेंगे। दीन सीखने का तसव्वुर ही ख़त्म होता जा रहा है। वहाँ बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और अपनी वालदा से कहने लगे या अपना हक माफ़ कर दो कुछ अरसे के लिए, या अल्लाह का हक माफ़ करा दें मुझे, मैं 100% मुनहमिक रह के कर सकता हूँ। तो माँ ने कहा बेटा मैं अपना हक तुझे माफ़ करती हूँ, जा तो इल्म सीख, वो मेरे लिए निजात का ज़रिया बनेगा। घर से चले गए। 10 साल के बाद जब घर वापस लौटे, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने पूछा कौन है, बाहर से सदा लगाई बायज़ीद आपका बेटा। तो माँ ने कहा वक्फ कर चुकी हूँ, अब रोज़े महशर मुलाकात होगी, अल्लाह को दे चुकी हूँ तुझे। मकाम मिलता है माँ बाप की दुआओं की बरकत से। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म लोग दुनिया उनको कहती है, पीराने पीर कहती है। ज़रा सोचें, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी को किसने पीराने पीर बनाया? माँ की खिदमत में। माँ की खिदमत ने उनको इस मकाम और मनसब तक पहुँचाया। अवैसे करनी, सैयदुल औलिया, सैयदुत ताबिईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, ज़माने नबूवत पा के भी। सहाबियत इतना बड़ा शर्फ है कि दुनिया पूरी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, जिस तरह कोई अपनी मेहनत से नबी नहीं बन सकता, ऐसे कोई अपनी मेहनत से सहाबी भी नहीं बन सकता। हजूर खातिमुन नबीयीन हैं और हजूर के सहाबा भी
खातिमुस सहाबा हैं। हजूर के बाद नबी कोई नहीं और सहाबा के बाद अब कायनात में सहाबा ही कोई नहीं आ सकता। सहाबी भी जन्नती, अल्लाह उनसे राजी, लेकिन इतना बड़ा मनसब कुरान उनकी शान बयान कर रहा है 1800 मकामात पर। लेकिन अवैसे करनी ने अपनी माँ की खिदमत की वजह से ज़ियारत नबूवत से भी दूर रहे। मदीना आए आपकी ज़ियारत करने के लिए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तबूक में जा चुके थे, मदीना में क़याम किया, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ियारत की और आपसे कहा मैं इंतज़ार करता हूँ। एक दिन इंतज़ार किया, अगले दिन कहने लगे माँ बूढ़ी है, संभालने वाला कोई नहीं, खिदमत करने वाला कोई नहीं, मैं वापस जाऊँगा, मेरा सलाम रसूलुल्लाह को पहुँचा देना। वहीं से वापस चले गए और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बिशारतें सुनवाई कि आपने सैयदना उमर से फरमाया था, उमर जब तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ एक बंदा ऐसा मिलेगा कि उसको माँ की खिदमत की वजह से इतना एजाज़ मिला है कि उसकी दुआ की वजह से बनु कल्ब की जितनी बकरियां हैं उनके ऊपर जितने बाल हैं उतने इंसानों की अल्लाह मग़फ़िरत करेगा। उनकी ज़ियारत के लिए उमर बिन ख़त्ताब गए, अली उल मुर्तज़ा गए और वो अवैसे करनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़े सादिक़ थे। कुछ वाक़यात तो वैसे ही मशहूर लोगों ने किए हुए उनके बारे में, लेकिन मुस्तनद ये चीज़ है। अब आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहने लगे कि या अल्लाह जन्नत में हर आदमी का एक दोस्त होगा, ये पक्की बात है, हर आदमी का एक जोड़ी दोस्त होगा। हजूर ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन फ़िल जन्ना व रफ़ीक़ फ़िल जन्नति उस्मान, हर नबी का जन्नत में एक दोस्त होगा, ख़ास मेरा दोस्त उस्मान होगा, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना मूसा ने फरमाया या अल्लाह मेरा जन्नत में कौन होगा रफ़ीक़, मेरा कौन दोस्त होगा? अल्लाह ने फरमाया फ़लाँ कसाई आपका दोस्त होगा जन्नत में। कोई मुजाहिद नहीं का, कोई तहज्जुद गुजार नहीं का, कोई बहुत बड़ा आबिद जाहिद नहीं का, कोई बहुत बड़ा अल्लामा नहीं कहा। अल्लाह किसी बड़े, हमारे तो यही रुतबे हैं, हम कहते हैं जी आम लोग, हम तो अपने आप को 5 वक्त नमाज पढ़ के बहुत बड़ा जन्नती समझते हैं, थोड़ी सी इबादत कर लें तो हम अपने आप को पता नहीं जन्नत का सर्टिफिकेट देने का माहिर समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अल्लाह को किसी की कोई अदा पसंद आ सकती है, किसी से नफरत ना करें। मैं अभी 3 दिन पहले गया, मौलाना तारिक जमील साहब ने दावत दी कि उनके घर में तलम्बा, हैरान हो गया। वह गंदा बाज़ार एक बना हुआ है बाहर, अल्लाह ने आपकी मेहनत से वहाँ नाचने गाने वालों को ऐसी हदायत दी कि वो लोग अक्सर पेशा छोड़ चुके। मैंने वहाँ जब पूछा हजरत से तो मुझे बतलाया कि 240 गलत औरतें उनको बाकायदा तौर पे शुरफा की ज़िंदगी पे लाकर उनको 20,000 महीना वजीफ़ा लगा दिया गया और उनको ऐसे हदायत की तरफ और ऐसे माहौल दे रहे हैं उनको, और ऐसा उनके ऊपर बार बार आधा जो बाज़ार गलत था वो मदरसा हसनैन बन चुका है हज़रत का। तो ये असल चीज़ है, ये मेहनत है। अब उन लोगों पे कहने लगे कोई जाता ही नहीं था, इनको कोई दीन कोई जन्नती समझता ही नहीं है। ऐसे तबके को भी आप अगर समझेंगे कि ये भी अल्लाह का वली बन सकता है, ये भी अल्लाह का कुर्ब पा सकता है। अब देखें मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कह रहे हैं कसाई जन्नत में आपका साथी होगा। हम तो यहाँ किसी को देखेंगे कसाब की दुकान है तो हमें ज़हन ही नहीं जाएगा कि ये भी जन्नत में जाएगा, पता नहीं, हम तो ये समझते हैं। ऐसा नहीं है। हर इंसान का अमल बाज़ औक़ात इतना आगे होता है देखने में वो नज़र नहीं आता, इसलिए किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, या अल्लाह कसाई मेरे साथ जन्नत में दोस्त का जाके देख लो। आप चले गए, सफ़र करके उसके पास पहुँचे, दुकान पे बैठा हुआ था, गोश्त बेच रहा था, गोश्त बेची जा रहा है और आम आदमी है, कोई ज़ाहिरी तौर पे इतना नहीं है नज़र आता कि बहुत बड़ी वलायत हो। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े उसका मुआयना कर रहे, देख रहे, देखते देखते शाम हुई,
इतना गोश्त उसने साइड पे रखा हुआ था, वो अपने थैले में डाला, घर की तरफ चला तो आप को देखकर कहने लगा कौन हो, अजनबी महसूस होते हो? तो आपने कहा हाँ मुसाफिर हूँ। कहा चलो मेरे घर चलो। लोग मेहमानों को खाना खिलाना सादत समझते थे, आज तो मेहमान आ जाए घर ही से भाग जाते हैं लोग, अंदर से जवाब देते हैं है ही नहीं। अब ये मेहमान का इकराम, ये भी कुर्ब इलाही का ज़रिया है। वो आदमी ये समझता था, उसे नहीं पता ये मूसा कलीमुल्लाह है, उसे नहीं पता ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के नबी हैं, मेहमान हैं बस। मज़हब का नहीं पता, अकीदे का नहीं पता। हम तो अपने अकीदे वाले को ही सलाम करते हैं खाली। हम कहते हैं जो शहरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है उसी को सलाम करें, दूसरी मस्जिद वाले को सलाम भी नहीं करना। वो मस्जिद वाला इधर आने वाले को सलाम भी नहीं करेगा, ऐसे ही करते हैं। हम तो पहले पूछते हैं तुम्हारा अकीदा क्या है। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, जब मस्जिद में बैठे हुए थे तो मौलवी साहब उनके पास आए, आकर कहने लगे कि आप मेहमान लगते हैं। और उनका मेहमान हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या आपने नमाज पढ़ ली? अब नमाज पढ़ने का पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला बेनमाज़ों को खिलाता है, तो कभी उनसे नहीं पूछा कि नमाज पढ़ी है तो खाना खिलाऊंगा। तो हम लोगों से अकीदा मसलक, हम इस तरह फंसे हुए हैं इन चीज़ों में। मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े, वो घर गया, घर जाके मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया, कहने लगा पहले मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा, उसके बाद आपको खिलाऊंगा, आप आराम करें उस वक्त। उसने जाके सबसे पहले गोश्त को टुकड़ों में काटा, सालन हंडिया उसने चूल्हे पे चढ़ाई, उसके बाद आटा गूंदा वो रखा, थोड़ी देर के बाद सालन तैयार किया, वो हो गया तो फिर रोटी बनाई, उसके बाद अपनी माँ को हाथ मुँह धुलवाया, तैयार किया और सालन में वो डाल के रोटी नरम कर कर के फिर बोटियाँ चबा चबा के रोटी को गीला कर कर के माँ को खिलाता रहा। माँ को टेक लगवा के अपने साथ जब खिलाता रहा, उसके बाद माँ का मुंह साफ किया, उसके हाथ साफ किए और माँ कुछ बोल रही थी। मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे मुझे समझ नहीं आई। जब माँ को उसने दोबारा लिटा दिया तो मेरे पास आया, मुझे कहा अब आप खाएं, आप मेरे मेहमान हैं, उसके बाद मेरे बच्चे खाएंगे। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि ये तेरी माँ, क्या तू इसी तरह रोज़ करता है खिदमत? उसने कहा सुबह जाते हुए इसे इसी तरह नहला धुला के साफ कपड़े पहना कर उसके बाद नाश्ता करा के अपनी दुकान पे जाता हूँ, वापस आकर इस तरह खाना खिलाता हूँ, फिर रात को इसके पैर दबाता हूँ। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा वो कुछ बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आई। तो वो आदमी कहने लगा ऐ मूसा, मेरी माँ तो बूढ़ी है, दिमाग उसका सठिया चुका है, वो ऐसी बातें करती है, मेरा खुद दिमाग हैरान हो जाता है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा बता तो सही वो क्या कह रही थी? तो वो कहने लगा मेरी माँ कह रही थी और रोज़ ये जुमला कहती है, जब खुश होती है खाना खाने के बाद कहती है ऐ अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बनाना। मेरी माँ बूढ़ी है, दिमाग उसका कमज़ोर हो चुका है, ऐसी दुआएं करती है, कहाँ कसाई का बेटा और कहाँ मूसा नबी। माँ की खिदमत ने मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू कसाब है लेकिन माँ की खिदमत ने तुझे मूसा का साथी बना दिया है। आज मूसा नबी तेरे घर आया हुआ है। ये अल्लाह ताला खिदमत से देते हैं। आज हमारी नौजवान अल्लाह 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 अल्लाह